नमस्कार, मैं पूजनूरी आज की होस्ट और मेरी को होस्ट है माटर बागरा। हम सभी को पता है स्पोर्ट एक इंसान को सेव कर सकता है। स्पोर्ट हमें डिसिप्लिन सिखाता है, स्पेशली हमारे यूथ्स को कुछ खराब चीज़ से इंडल्ज होने से डिस्ट्रैक्ट कराता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्यगंग तावियो, जो पहले खुद एक बॉक्सर रह चुकी है और आपको बताना चाहूँगी कि अभी वो ऑल लोअर सुबनसिरी एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो आइए हम उनकी जर्नी के बारे में और लोअर सुबनसिरी के स्पोर्ट्स सिनेरियो को और अच्छे से जानते हैं। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर किया है जो आप बॉक्सिंग जब आपने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, और आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया जो बॉक्सर से आप कोच बन गए। थैंक यू आप दोनों को एंड स्पेशली योर प्रेस क्लब को। अबाउट माई जर्नी ये है कि सिंस माई चाइल्डहुड में बहुत स्पोर्ट में इंटरेस्ट था। जितने भी स्पोर्ट बोले, जितने भी स्पोर्ट में ट्राई किए, स्पेशली आपका फुटबॉल तो अभी भी खेल ही रहा हूँ, और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जितना भी मतलब आपका स्पोर्ट है सब में मैं इंटरेस्ट था। तो जीरो में मैं आफ्टर 2012 में जीरो में आया। जीरो में आने के बाद देखा तो 2013 में एक मैं एडवर्टाइजमेंट देखा था, जीरो बॉक्सिंग क्लब ओपन होने जा रहा बोल के। उसमें नंबर दिया हुआ था, तो मैं कॉल करके पूछा ये कुछ ओपन होने जा रहे हैं तो आप कौन है बोल के। तो अकेले देखे तो मेरा ही बस्ती का वो दही तमान सर मेरा कोच था, वो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको पूछा तो वो बोला मैं SSI में खोल रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड थे क्या? ओके हाँ, तो कहाँ में कर रहा है बोला। तो दनिया भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ में अभी ऑडिटर में खोलने कर रहा है बोला। ओके बोले, तो मैं भी बहुत इंटरेस्ट था। मतलब जमाने से बॉक्सिंग मूवी भी बहुत देखता था। तो मतलब लास्ट में देखा तो जस्ट मेरा होम टाउन में बॉक्सिंग आ गया, तो मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद देखा मैं, उसके बाद देखा तो उसमें एजुकेटिव मेंबर भी नहीं था। तो तमाम सर वो अकेला ही चला रहा था। उसने मुझे अप्रोच किया, चलो आप गेम भी खेलो, साथ में कुछ भी आपका मूवमेंट के लिए कुछ होते हैं तो मुझे हेल्प करना, तो मैं आपको हेड जॉइंट्स और सेक्रेटरी आपको मैं अपॉइंट करता हूँ। ओके चलो। मैं तो उसके बाकी समय तो इतना एजुकेटेड मेंबर इतना काम नहीं होता है, तो मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग सर का साथ वहाँ में प्रैक्टिस किया। और जब चैम्पियनशिप होता था तब हम जस्ट स्पॉन्सरशिप के लिए उसमें डोनेशन बैग के लिए जाता था। ऐसे कर करके मैं भी हमें 13 14 15 16 तक मैं स्टेट लेवल किया। तो यहाँ में हमारा समय स्टेट लेवल बहुत ही कम होता था। 1 ईयर में एक स्टेट लेवल, वो भी मतलब होता है कभी नहीं होता, ऐसा होता था। तो इतना मुझे खेलने नहीं मिला, तो ऐसा करके उसमें खेलते गया। उसके बाद हमारा तमाम सर को और लकीली वो संगेलादन में एज ए कोच उसको अपॉइंटेड हो गया, उसमें जॉब मिल गया। तो जॉब छोड़ दिया, मतलब यहाँ में कराना छोड़ दिया। तो आना जाना हो रहा था, तो बाद में और लोग छोड़ दिया, तो वहीं में शिफ्ट हो गई इटानगर में संगेलादन में। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, मेरा जैसे कि अभी भी मेरा कोच लोग है, मतलब ये मेरा वर्कर्स लोग। तो देखा तो मेरा बच्चा लोग, हम एज ए सीनियर था तो हम मुझसे जूनियर बोर्ड था, वो लोग को मैं प्रैक्टिस कराएगा ना, खुद प्रैक्टिस करेगा, ऐसा हो गया था। तो हम लोग डिसाइड किया, तो चलो हम लोग अपना करियर को एज ए बॉक्सर हम लोग यहीं इसको क्लोज करते हैं। तो आने वाला जो बच्चा है उसको हम लोग कोचिंग देगा होते। तो ज्ञातितात हो गया, उसके बाद कुमार गुरुंग हो गया, हम लोग तीनों ने मिलकर चलो हम लोग कोचिंग कर शुरू कर देते हैं। कोचिंग करने के लिए हम लोग क्या होता है, आज हम लोग पूछते हैं तो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होने से सिर्फ नहीं होता है, थियोलॉजिकल नॉलेज भी होना पड़ेगा। हम लोग मिलके जो आपका NIS बोलता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट को पुणे में पटियाला में, वहाँ में जगह में कोर्स किया, कोचिंग कोर्स किया। उससे भी वहाँ में बहुत अच्छा से कोर्स तो किया, हम लोग वहाँ से बहुत नॉलेज गेन किया, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है, थियोलॉजिकल नॉलेज गेन किया। तो उसको हम लोग यहाँ में अप्लाई किया है। तो उसके बाद बॉक्सिंग में आने के बाद ही मैं मतलब बाय प्रोफेशन में एज ए मतलब ये पंजाब डिपार्टमेंट काम करता हूँ। उसके बाद साथ ही साथ मैं 2009 में मैं ज्योग्राफी ऑनर्स करके छोड़ गया था। बॉक्सिंग में आने के बाद बच्चा लोग को और थोड़ा एक्सप्लोर कराने के लिए मैं PG भी फिर ज्वाइन किया, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इंदिरा गांधी जो आपका टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ में डॉक्टर संदीप बालक अंडर में पोस्ट ग्रेजुएट किया फिजिकल एजुकेशन में भी। खुद का जितना नॉलेज होगा उतना बच्चा लोग को और दे पाएगा। तो क्योंकि मेरा
बैकग्राउंड ही अलग था। मैं आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड से था, तो अभी मैं फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट में आ रहा है, तो उससे नॉलेज होना पड़ेगा। तो बच्चा लोग एक्सप्लोर करने के लिए मैं अपना मतलब कोर्स भी, अपना प्रोफेशन भी चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग सब मिलके अभी इसमें बॉक्सिंग कोचिंग दे रहे हैं। तो मतलब कोचिंग का जर्नी यही था, क्योंकि हम लोग का बच्चा को मतलब हम लोग का साथ जो हुआ है, मेरा जो आने वाला बच्चा के साथ नहीं होना बोल के, तो हम लोग चलो हम लोग का अपना एज स्पोर्ट पर्सन का मतलब बॉक्सर का करियर को छोड़ दो, अभी जो आने वाला जो जनरेशन है वो लोग को हम लोग अच्छा से कराएगा। अभी वो लोग को छोड़ देने से फिर वो लोग भी हम लोग का हो जाएगा, तो कोच नहीं होकर और बिना कोच नहीं होकर आदमी आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग ने सेक्रीफाइस किया, हम लोग तीनों ने। हम अभी कोचिंग देने स्टार्ट हो गए। सर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे जो यहाँ के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो बॉक्सर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो बहुत टैलेंटेड होता है, हार्ड वर्किंग होता है सर, हमें ये देखने को मिलता है। पर मेरा ये कंसर्न है कि वो लोग इतना हार्ड वर्किंग होने का बावजूद हमें इतना आगे नहीं देख पाते। हम उन्हें स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। तो सर इसका मेजर कारण जो क्या हो सकता है? मेजर कारण आपका ये है कि हमारा अरुणाचल तो बोलता है हमेशा स्पोर्ट को प्रमोट करेगा करेगा बोलता है, लेकिन प्रमोट होता भी है, लेकिन जैसे कि ईटानगर में सिर्फ ये प्रमोट करने से नहीं होगा, तो कैपिटल में जितना भी ग्रास रूट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि जीरो का भी एक इंटर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ में ग्रास रूट लेवल से ट्राई करता है। तो वो जगह में भी डिस्ट्रिक्ट में भी, इंटर में भी आपको मतलब फैसिलिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि सब अच्छा स्पोर्ट पर्सन हो कैपिटल में होगा, आपका टाउन में होगा बोल के नहीं है। विलेजेस में भी बहुत अच्छा अच्छा स्पोर्ट पर्सन लोग है, उन लैक ऑफ फैसिलिटी, लैक ऑफ कोचिंग, उसका वजह से वो को मतलब जहाँ तक हम लोग सोच पाते हैं, जैसे कि आपका ओलंपिक पोडियम में हम आपका अपना बच्चा को देखता है, वहाँ तक भी नहीं, मतलब एज है, मतलब माइंड में तो वहाँ तक पहुँच चुका होता है, लेकिन लैक ऑफ आपका फैसिलिटी का वजह से और लैक ऑफ सपोर्ट का वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वही है। सर पास में प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि प्रॉपर प्लेस नहीं था ट्रेनिंग करने के लिए। यस, तो आप थोड़ा उसका बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। ये जैसे हमारा लोअर सुबनसिरी का जो होता है 2013 में इस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके बाद से हम लोग ये कुंज हायर सेकेंडरी का ये ऑडिटोरियम में कर रहा था, तो वहाँ में सर लोग बोले उसमें उसको रिनोवेशन करेगा तो आप लोग उसको वेकेंट कर दोगे, तो वहाँ हम लोग वेकेंट किए। उसके बाद से हम लोग ये जगह अच्छा ढूंढते आ रहे हैं वहाँ में। उसके बाद पतिरिचो सर का वहाँ में जो एकेडमी में ट्राई किया है, उसके बाद ये मोदोतमो में बीएड कॉलेज में ट्राई किया है। उसके बाद आपका वहाँ से आकर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम में भी हम लोग ट्राई किया है, वहाँ में प्रैक्टिस किया, लेकिन उसको भी रिनोवेशन करेगा बोला था, तो हम लोग ने साइड कर दिया। वहाँ में बैडमिंटन और का थोड़ा रिनोवेशन करेगा बोला था, तो मैं ओके चलो। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने सालों को भी पूछा चलो हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करेगा, और लोग बोला वहाँ बैडमिंटन का 3 कोर्ट बन गया, तो आप लोग को वहाँ में करना नहीं दे पाएगा, ऐसा बोला। तो उसके बाद हम लोग अभी ये डॉर्मेंट्री में ऑलमोस्ट जस्ट आपका 10x10 फीट का होता होगा, वहाँ में हम लोग अभी एडजस्ट कर रहा है। ताइक्वांडो भी वहीं में एडजस्ट कर रहा है, छोटा जगह है, तो प्लेसेस नहीं है। जीरो में अभी देखा तो हर डिसिप्लिन में बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ सपोर्ट का वजह से बच्चा मतलब जहाँ तक आगे पढ़ना चाहिए वहाँ तक नहीं बढ़ पाता है। तो सर रिसेंटली हमने देखा कि यहाँ का जो बॉक्सिंग रिंग आप लोग का एकेडमी से चोरी हुआ था, तो सर इसका प्रभाव बच्चों पे कैसे पड़ा है, और आप लोगों ने क्या उसका एक अल्टरनेटिव वे ढूंढने के लिए ट्राई किया है कि वो बॉक्सिंग रिंग कहीं से तो मैनेज हो, या फिर डिपार्टमेंट का थ्रू, या फिर कहीं से भी? क्योंकि हमें देखने को मिला था, सुनने को मिला था कि बच्चों ने कहा था कि बॉक्सिंग रिंग का अंदर प्रैक्टिस करना और बाहर प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे होने से अगर विदाउट बॉक्सिंग रिंग का प्रैक्टिस करने से उन लोगों के लिए आगे जाके मुश्किल होगा सर। हाँ, ये जैसे कि बॉक्सिंग रिंग के बारे में बोला है, हम स्टेट लेवल आपका अक्टूबर 2023 में हम ये 5th अर्बन गवर्निंग स्टेट लेवल सब जूनियर और जूनियर का हम लोग ट्राई किया था, उसमें कुंडा किया था। उसके बाद हम लोग का मल्टीपर्पज इंडोर हॉल जो है उसको कंट्रोवर्शियल का वजह से वहाँ में हम लोग का रिंग को भी डिसमेंटल करके और रख नहीं पाए, तो हम लोग डॉर्मेंट्री में रखा। डॉर्मेंट्री से मतलब चोरी हो गया। चोरी होने के बाद बच्चा लोग का अभी रिंग ऐसी चीज़ होता है कि यहाँ में ओपन ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ में जाकर रिंग में उठने से रिंग फोबिया हो जाते हैं। आप जैसा अभी पूछा था उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, यहाँ में 100% देने से भी वहाँ में सडनली रिंग में उठने से स्टेज फोबिया होता है ना, ऐसे हमारा रिंग फोबिया होता है, तो परफॉर्मेंस कम हो जाता है।
और जैसे कि अब अल्टरनेटिव का बात किया, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ में आपका वो आरक्षण का रिंग लिया था, तो उसमें होता क्या था कि सर जो अपना हाफ पेमेंट किया था तो उसको थोड़ा बचा हुआ है, उसका आपा सर को भी हम अप्रोच किए, वो भी दे देगा तो बोल रहे हैं हाँ। ऐसा करके हम लोग उसका ड्यूस को पहले देना है। ड्यूस को देने से भी हमारा आया, लेकिन बॉक्सिंग रिंग तो चोरी हो गया तो आधा उसको मैनेज करने के लिए फिर सोच रहे हैं। तो हम अभी कस्टमाइज़ करके छोटा ग्राउंड में लगाने के लिए जस्ट 12x12 एक टू कस्टमाइज़ करके स्पॉन्सरशिप देख रहे हैं। तो कोई वैल्यूएशन मिलते थे, चलो हमारे पास तो पैसा तो है नहीं, फंडिंग नहीं है, और बच्चा लोग को भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा रहे। और का जो पैसा है तो उससे भी अगर 1-2 रुपये आने से भी उसी को फिर हम लोग इक्विपमेंट्स खरीद के वो लोग को फिर प्रैक्टिस कराता है। और कहाँ अभी ट्रायल के लिए जाने से अपना पॉकेट से बियर करके और को ले जाते हैं। तो हम लोग का मेन मोटिव तो है कि बच्चा आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं बताए, हम लोग का स्पोर्ट एज ए बॉक्सर कैरियर आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो मेरा टारगेट और हम लोग का जितना टीम है टारगेट वही है कि हम लोग भले आगे बढ़ो ना बढ़ो, कि हमारा बच्चा आगे बढ़ना है। और अल्टरनेटिव को तो मैं भी वही जितना भी वैल्यूएसर से ट्राई कर रहा है, आपका बॉक्सिंग छोटा होने से भी एक प्रोवाइड करो, अभी कस्टमाइज बोला। और डीसी सर को भी मैं एक लिखा था, क्योंकि वो लोग का डिपार्टमेंटल जो केयर टेकर का अंडर से गए वो है, तो डीसी सर को मैं अप्रोच किया था, आप लोग का अनटाइड फंड से थोड़ा सा एडजस्ट करके दे दो। तो डीसी सर भी बोले चलो मैं देखता हूँ, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं मिला है। सर, आप एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल लोअर सुबनसिरी एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन का, तो आप लोग क्या इनिशिएटिव लेंगे बच्चों को बॉक्सिंग में और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए? फैसिलिटीज़ तो है अभी गवर्नमेंट तरफ से हम लोग जैसे कि RSR होता है तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, उस सब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और रिसेंटली खेलो इंडिया सेंटर जो आपका डीसी सर का तरफ से और डीसी सर का तरफ से हम लोग डायरेक्टर स्पोर्ट में भेजते हैं, वहाँ से भेज कर अभी फिर दिल्ली में भेजेगा। तो मेरा कैपेसिटी का हिसाब से जितना कर सकता है, रीजनल डायरेक्टर हो गया आपका दिल्ली में, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर, सबको हमें फिजिकली मिल चुका है। तो आई होप करते हैं कि वो हो जाएगा। अगर वो होने से हम क्या होगा कि एटलीस्ट आपका बॉक्सिंग का इक्विपमेंट जो बच्चा, क्योंकि अपना एक ग्लोव से 3000 का होता है, तो छोटा मोटा इक्विपमेंट मिलने से बच्चा लोग एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बिना ग्लोव्स का करना भी मुश्किल है। तो ऐसा छोटा मोटा बहुत बंदा करके रखा हुआ है, जैसे कि REC का होता है, जो रास्ते में आपको पता होगा बॉक्सिंग का कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और लोग का स्पॉन्सरशिप है। वो भी मैं आपका हेमंता कलिता सर जो हमारा BFI का सेक्रेटरी है उसको भी दे चुका है, वो भी बोले चलो देख देगा। तो मेरा तरफ से जितना कहाँ जहाँ अप्रोच कर सकते हैं एज ए बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए, अरुणाचल में लोअर सुबनसिरी में ट्राई करके देख रहे हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं इन फ्यूचर आप लोग कुछ इनिशिएटिव दिया जाएगा तो जो यंग बॉक्सर है वो लोग कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? फैसिलिटी तो अभी जैसे मैं से 2013 से हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि मतलब टाइम टू टाइम हम लोग फ्री कोचिंग कराता है। अभी भी जो कोचिंग दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन 1-2 बच्चा कुछ आपका ज्वाइनिंग फ़ी देता है, और ज्वाइनिंग फ़ी भी वो लोग को इक्विपमेंट्स ही खरीद देता है, और उन लोग को फ्री कोचिंग अवेयरनेस और बीच में कराते रहते हैं। सर, जब हम कुछ चीज़ करने की बात करते हैं तब इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कोऑपरेशन मिले, हमें सपोर्ट मिले हर जगह से। तो सर, आप लोगों को क्या डिपार्टमेंट, पब्लिक या फिर जो लोकल लीडर्स है आप लोगों को कोऑपरेशन मिल रहा है आप लोग का ये बॉक्सिंग एसोसिएशन को, क्लब को आगे बढ़ाने के लिए? फ़िलहाल तो बहुत लोग तो आपका एज ए स्पॉन्सरशिप थोड़ा मोड़ा तो दिया है, देते आ रहा है, उसी से हम लोग का बॉक्सिंग चलते आ रहे हैं। जितना भी हम लोग को वेलविशर हैं, जैसे कि आपका फॉर्मर आपका ML मिनिस्टर सर हो गया, उसका तरफ से भी दिया था, और आपा सर लगी दिया है हमें। छोटा मोटा जितना भी वेलविशर है और थोड़ा मोड़ा देता है जब हम चैम्पियनशिप जाता है, उसी से हमारा चल रहा है। और हम लोग का तरफ से बच्चा को तो हम, और जैसे आपको पता है राजस्थान भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है, और उससे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो लोग हम लोग को कुछ दे। हम लोग का मेन मोटिव है कि बॉक्सिंग को कैसे आगे बढ़ाना है। और मेन जो अभी बॉक्सिंग आगे बढ़ रहा है मीन्स यहाँ का वेलविशर जो है हम लोग को जो सपोर्ट करते हैं, वो लोग का तरफ से बॉक्सिंग आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग का सिर्फ इनिशिएटिव नहीं कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो हम लोग को थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर रहा है, और का वजह से भी अभी मेरा बच्चा जो इंटरनेशनल में पहुँच रहा है।
सर जब हम कुछ करते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, तब ज़रूरी होता है कि उस चीज़ का कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो सर क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि आपने क्या अरुणाचल प्रदेश में जो एथलीट्स होता है उसको ये स्पोर्ट्स का थ्रू मतलब पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हुए देखा है? हाँ, आपका स्पोर्ट में आपका फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देख लीजिए कि जो अभी यूथ स्पोर्ट में जो अभी डाइवर्ट हुआ है और लोग गलत वे में नहीं जाते हैं। जैसे कि आपका ये जो एल्कोहल हो गया, आपका ड्रग एडिक्ट हो गया, वो सबसे दूर रहते हैं। तो अभी मेरा पास भी अभी 30 to 40 बच्चे हैं। एटलीस्ट मैं और लोग को सेव करके रखा है, वो गलत वे में नहीं जाना है बोल के। वो डिसिप्लिन होता है, सिंसियरिटी होता है। स्पोर्ट करने वाला पब्लिक है जितना भी उनसे एकदम सिंसियर होता है, गलत हुआ काम नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो सब। तो सर जानना चाहते हैं कि आपका तरफ से कुछ मैसेज दिया जाएगा जो यंग एक्सपायरिंग बॉक्सर के लिए जो डिफ़िकल्टीज फेस करता है। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि बिना रिसोर्सेज का वो लोग जो लाइक खाने मन होते हैं पर वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? तो जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन पूछा लोग अच्छा है। अभी आप वार में जा रहे हैं, वार में जाने से बिना वेपन का, बिना आपका बुलेट का जाकर लाभ नहीं तो। लेकिन वार में जाने के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके पास वेपन नहीं होने से अल्टरनेटिव किस टाइप से हम लोग उसको यूज़ करेगा, आपका एनिमी को करेगा। लाइक बॉक्सिंग में भी ऐसा है, आपका बॉक्सिंग में ग्लोव्स हो, रिंग हो ना हो, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ डेडिकेशन, सिंसियरिटी होना ज़रूरी है। तो वो होने से आपका नॉट नेसेसरी। अभी भी हम लोग का बहुत समझ में अभी 11 साल हो गया, रिंग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी मेरा बच्चा लोग डेडिकेशन है, सिंसियर है बोल के आपका नेशनल इंटरनेशनल जो पहुँच रहा है। तो अगर होता ही बोलने से तो और अच्छा, और भी आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ हम अभी अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। तो जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़े थे त्याग्यांग ताबियो सर, और उन्होंने अपना जो जर्नी था, लाइफ का जर्नी था, बॉक्सिंग का जर्नी था, सब बयां किया हमारे सामने, आपके सामने। तो और जो बॉक्सिंग को लेके सिनेरियोस चल रहा है, स्पोर्ट्स को लेके ऑल अक्रॉस अरुणाचल में या फिर कहीं भी हो सिनेरियोस चल रहा है, हमें इनके थ्रू से मालूम पड़ा है। तो हम फिर मिलेंगे किसी और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।